नमस्कार, मैं हूँ नंदिता पांडे और आज चर्चा करने जा रहे हैं नाग देव की पूजा का नाग पंचमी का त्यौहार। बहुत सुंदर त्यौहार जो कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को पड़ता है और इस वर्ष 25 जुलाई को ये त्यौहार पड़ा है। हालांकि तिथि की शुरुआत, पंचमी तिथि की शुरुआत 24 तारीख की दोपहर 2:33 से रहेगी और 25 तारीख की दोपहर 12:01 तक का रहेगी। लेकिन उदया तिथि 25 तारीख को होने की वजह से नाग पंचमी का त्यौहार 25 तारीख को मनाया जाएगा। कुछ एक विशेष स्थानों में कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को भी नाग पंचमी मनाई जाती है, लेकिन संपूर्ण उत्तर भारत में अधिकतर नाग पंचमी का त्यौहार शुक्ल पंचमी यानी कि श्रवण मास की शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। अब नाग पंचमी तो है, लेकिन इसकी पूजा अर्चना कैसे करें? तो प्रातःकाल स्नान आदि करके आपने एक मंडप बनाना है, छोटा सा एक चौकोर सी आप एक पटरा ले सकते हैं जिसमें कि आप एक अच्छा स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र रखें। उसमें नागदेव की यहाँ पे आप कोयले से भी अंकित कर सकते हैं या फिर गोबर से दीवार पे लेप करके भी कोयले की धार से नाग देवताओं की आकृतियाँ बनाई जाती है। विशिष्टकर 8 नाग देवताओं की इस दिन पूजा करने का विशिष्ट विधान है। कौन है वो 8 नाग देवता जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं? तो सबसे पहले है अनंत नागदेव, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। वासुकी नागदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। महापद्म नागदेव, पद्म नागदेव, शंख नागदेव, करकट नागदेव की पूजा अर्चना आप करें। कुलीर नागदेव की पूजा करें। तक्षक नागदेव की पूजा करें। तो ये 8 नागदेव की पूजा अर्चना करना विशिष्ट होता है इस दिन, और उनकी पूजा अर्चना करने से माना जाता है कि घर पे सुख संपत्ति, धन धान्य की बहुत अधिकतम मात्रा में वृद्धि होती है और परिवार में किसी भी प्रकार की विपत्तियां या कष्ट नहीं आती हैं। खेत खलियान काफ़ी सारे भंडार भरे रहते हैं और पूरे वर्ष सुख संपत्ति का वास रहता है। नाग देवताओं की लेकिन जब भी पूजा करते हैं तो उस समय ध्यान रखने की अवश्य बात है कि महादेव की पूजा अर्चना पहले करें, शिवलिंग पर अभिषेक पहले करें, उसके तत्पश्चात जाकर के ही नागदेव के ऊपर अपने जल या दूध या फिर चीनी मिश्रित दूध और लावा मिला करके चढ़ाना चाहिए। नागदेव के बिल के सामने भी यही चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर भी यही अर्पित किया जाता है। घर की दीवार में गोबर लेप करके आप नाग देवताओं की आकृतियाँ बना सकते हैं। कोयले से बनाने का विधान है और उसी के साथ साथ अगर वो नहीं बन रही तो एक रस्सी में 7 गांठ बांध करके, 8 गांठ बांध करके आप जो है वो भी रख सकते हैं, एक नागदेव की आकृति बना करके, और उसमें भी आप दूध और लावा अर्पित कर सकते हैं। चीनी मिश्र दूध और लावा अर्पित किया जाता है। तो ये तो रहा पूजा आप कैसे करें। घर के विशिष्ट जो मुख्य द्वार होता है उसके सामने दोनों तरफ में पंचमुखी नाग देवताओं की आकृतियां बनाई जाती हैं ताकि, और उनकी पूजा अर्चना 8 नाग देवताओं के बारे में तो बताया कि कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ आपने और क्या ऐसा करना चाहिए ताकि आपके दुख जो है वो आपसे दूर हो जाए। इस दिन स्त्रियां नाग देवताओं को भाई मान करके भी उनका पूजन अर्चन करती हैं, उनके सामने नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करती हैं और साथ ही साथ प्रार्थना करती हैं कि पूरे आने वाले वर्ष भर में उनकी कृपा उनके परिवार में रहे और किसी भी प्रकार की विपत्तियां उनके परिवार को ना आने पाए। तो ये एक तरीका होता है नाग देवताओं की पूजा करने का। अगर आप काल सर्प से भी दूषित हैं, आपका यानी कि राहु और केतु की एक परिधि में अगर सारे ग्रह स्थित हैं, तो भी कहा जाता है कि जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट रहते हैं। और एक आधुनिक तौर पे मान्यता ये बन गई और एक नया सूत्र निकल के आया जिसे कि काल सर्प दोष बोला जाता है। काल सर्प का दोष का मतलब ही होता है राहु केतु की परिधि के एक तरफ में जब सारे ग्रह पड़ते हैं तो एक तरह से आपका पूरा जैसे घर बहुत सुंदर बना हुआ है लेकिन सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं तो कोई उसे देख नहीं पा रहा है, उस तरह की स्थितियां बन जाती हैं। तो इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है नाग देवताओं की पूजा अर्चना करना, राहु केतु की पूजा करना, क्योंकि राहु और केतु सर्प की आकृति में उनको माना जाता है और उनकी शांति के लिए अवश्य ये निवारण करने चाहिए। अगर आपका राहु पीड़ित है, आपकी कुंडली में, या केतु पीड़ित है आपकी कुंडली में, या नीच का है, या आपको बुरे सपने आते हैं, तो इस दिन आपने चांदी का जोड़ा बना करके आपने शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए शिव जी का। और महामृत्युंजय का अगर आप मंत्र पढ़ करके अभिषेक करते हैं और चांदी का जोड़ा चढ़ाते हैं तो आपकी राहु की शांति अवश्य हो जाती है। और जो समस्याएं राहु की वजह से या केतु की वजह से जीवन में आ रही हैं, जो कष्ट आ रहे हैं, या घर पे कलह या द्वेष टाइप की आदि की स्थितियाँ हो रही हैं, या सीलन भी कई बार घर पे पड़ जाती है, राहु या केतु पीड़ित होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। घर में रेनोवेशन हो जाता है, आपसी मतभेद दूर हो जाते हैं, एक बहुत प्रेम
परस्पर बनना शुरू हो जाता है और सुख धन धान्य आना शुरू हो जाता है। कई एक दूसरा उपाय ये भी है कि आप किसी सपेरे से नाग नागिन का जोड़ा खरीद करके उसको जंगल में छोड़ दें। यानी कि आपने उनको एक उस तरह से बहाव में उनको छोड़ा कि वो एक अपने इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट में जा कर के जिस तरह से रह सकते हैं उस तरह की उनको स्थितियाँ दी। तो ऐसा करने से भी आपको राहु केतु से मुक्ति प्राप्त होती है। इस दिन चंदन का लेप अवश्य आप लगाएं, नाग देवता के ऊपर भी लगाएं, शिवलिंग के ऊपर भी लगाएं, तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे आपके लिए स्थितियाँ बनाता है। आपको बहुत आशीर्वाद मिलता है भोलेनाथ का भी और नाग देवता का भी, क्योंकि वो तो वैसे भी उनके कंठहार हैं, तो उनकी वजह से काफ़ी कुछ सुकून भी प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। इस दिन आपने रुद्राक्ष का अगर आपको धारण करना है तो ये भी बहुत उत्तम उपाय है। आज के दिन आप अवश्य कर सकते हैं, नागपंचमी के दिन। तो आपके समस्त कष्ट जो होते हैं वो रुद्राक्ष धारण करने से भी। इसके अलावा आप राहु केतु की शांति के लिए और नाग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, जैसा मैंने कहा था, रुद्राक्ष तो धारण आप कर ही सकते हैं। चंदन का अभिषेक अवश्य लगाएं आप शिव जी पर भी और नाग देवता के ऊपर भी, त्रिशूल पर भी, तो आपके लिए अनंत सुख शांति होती है। कहा जाता है कि धन धान्य कुबेर का वास जहाँ होता है वहाँ नाग देवता उसकी रक्षा करते हैं, धन धान्य की रक्षा करते हैं। जब आप नाग देवता की पूजा अर्चना करते हैं तो उसी के साथ साथ एक ये उपाय होता है कि आपके धन में भी वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा अवश्य करें। और जैसा मैंने बोला कि जो छोटे छोटे से उपाय थे, किसी गरीब को खाना अवश्य खिलाएं, सफाई कर्मचारी को आज के दिन खाना अवश्य खिलाएं या उनको कुछ दान पुण्य अवश्य करें। राहु केतु से शांति आपको अवश्य प्राप्त होगी। और उसी के साथ साथ नवनाग स्रोत का पाठ आप करें या फिर आप नाग देवता की जो कथा होती है उसको अवश्य पढ़ें। उसको पढ़ने से भी आपके लिए अनंत यहाँ पे सुखमयी स्थितियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। इसी के साथ आप जो और अन्य उपाय कर सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी राहु बहुत पीड़ित होता है या किसी प्रकार के बुरे सपने आते हैं या सांपों से डर लगता है या फिर सपने में जब सांप आ जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एकदम से कई लोगों की बॉडी अकड़ जाती है, तो आपने मंत्र पढ़ना है, ओम कुरु कुल्ये हुम फट स्वाहा। ओम कुरु कुल्ये हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जप आपने 216 बार यानी कि 2 माला अवश्य करना है। चंदन की माला में या रुद्राक्ष की माला में शिवलिंग के सामने जिसमें नाग भी साथ में हो, उस वक्त में आप करेंगे तो किसी भी प्रकार के बुरे सपने हो, किसी भी प्रकार की विपत्तियां हो, ये सारी हटती हैं। राहु की भी शांति आपको काफ़ी मिलती है। तो छोटे छोटे से उपाय हैं नाग पंचमी के जो कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आसान भी हैं। और लावा और दूध जिसमें चीनी मिश्रित हो, जिसे कच्ची खीर भी बोला जाता है, इसको अवश्य आप चढ़ाएं और शिवलिंग पे चढ़ाएं और साथ ही साथ नाग देवता पे चढ़ाएं। उनकी कृपा से आपके जीवन में सारे कष्ट जो हैं वो समाप्त होंगे और बहुत सुकून जीवन पाएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। इसी तरह से आते रहेंगे और भी प्रोग्राम्स लेकर के। नमस्कार।